Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 12. In this lecture we will discuss some definition and examples. A topological space X vata is said to be meterizable if there is a metric D on X such that tau is equal to tau of D. A meterizable topological space is essentially a metric space. अगर X वटा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो इस टोपोलॉजिकल स्पेस को हम मेटराइजेबल कहेंगे इफ देयर इज अ मैट्रिक्स ऑन X। अगर D एक मैट्रिक्स हो X पर सच दैट tau इज इक्वल टू tau ऑफ D। अगर tau ऑफ D के इक्वल हो, tau ऑफ D का क्या मतलब है? अगर tau एक मैट्रिक्स स्पेस से इंड्यूस्ड हो, tau एक मैट्रिक्स स्पेस से एराइज हो, सो इसको हम मेटराइजेबल टोपोलॉजी कहते हैं। जिस तरह एक डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस से एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी इंड्यूस्ड होती है, एराइज होती है, तो इस डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस को हम मेटराइजेबल कहते हैं। अ मेटराइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस इज एसेंशियली अ मेट्रिक स्पेस। अब जो मेटराइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस है ये एक मैट्रिक स्पेस भी होता है। अब एक एग्जांपल है, लेट x इक्वल टू a व b एंड tau इज इक्वल टू phi a एंड x be topology on X. A star does not arise from any metric space. हम पिछले एग्जांपल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ये tau जो टोपोलॉजी है ये किसी भी मेट्रिक स्पेस से एराइज नहीं है। सो tau इज नॉट इक्वल टू tau ऑफ D। tau इंड्यूस्ड नहीं है मेट्रिक स्पेस से, हेंस X वटा इज नॉट मेटराइजेबल। सो इसको हम नॉट मेटराइजेबल कहते हैं। Definition number 2. Let X vata be a topological space and X be an arbitrary point of X. A family Bx of open sets containing X is called a local basis at X. If and only if for each open set O containing X there exists a B belong to Bx such that X belong to B is the subset of O. अच्छा, अगर X वटा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और X सेट X का एक पॉइंट है तो फैमिली Bx जो कलेक्शन होता है ऑफ ओपन सेट कंटेनिंग X। Bx एक कलेक्शन है जिसमें ओपन सेट्स है, जिसमें ये पॉइंट इंक्लूड होता है, इस कॉल्ड लोकल बेस। इस कलेक्शन को जो ओपन सेट का होता है इसको हम लोकल बेस कहते हैं। लोकल बेसिस कहते हैं एट पॉइंट X। इफ एंड ओनली फॉर ईच ओपन सेट O कंटेनिंग X। अगर हर एक ओपन सेट के लिए जो X कंटेन करता है देयर एग्जिस्ट B बिलोंग टू Bx। अगर ऐसा एक B बिलोंग टू Bx से अगर ऐसा B इन ओपन सेट मौजूद हो सच दैट X बिलोंग टू B एज द सबसेट ऑफ O। देखिए Bx इस कलेक्शन को हम लोकल बेस एट पॉइंट X कहते हैं। इस कलेक्शन में क्या है? ओपन सेट्स है। अब अगर इसमें एक ऐसा ओपन सेट मौजूद हो B जिसमें ये पॉइंट X मौजूद हो और ये इस O का सबसेट हो, यानी फॉर ईच ओपन सेट O containing X there exists a B belong to Bx such that X belong to B and this B is the subset of O. A local basis is also called basis at point. लोकल बेस को हम बेसिस एट अ पॉइंट भी कहते हैं।
जिस पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं उस पॉइंट का बेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, लेट x इक्वल टू a b c d e, this is a ground set, and let tau be a topology on x which includes set phi a b c d ab ac ad bc। bc को मैं 2 दफा लिख चुका हूं, सॉरी, bd cd abc abd acd bcd abc abcd, ये abe है, सॉरी, abce abde and x, this is a topology on x. Now beta is equal to abcd abe, this collection is basis for ta, ये टा के लिए बेस है, दिस टॉपोलॉजी के लिए बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि एवरी मेंबर ऑफ टा कैन बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ दीज मेंबर्स ऑफ बीटा। टा के हर एलिमेंट को हम इसके यूनियन में लिख सकते हैं। सो दिस इज बेसिस फॉर टा। नाउ द लोकल बेसिस फॉर पॉइंट्स ऑफ एक्स आर, अब बेस एट पॉइंट ए will be denoted at BA, this is equal to ABE। अब जो पॉइंट ए पे बेस है यानी लोकल बेस है, बेस एट अ पॉइंट है, इसमें ये 2 सेट्स हैं, सेट ए और ABE, क्योंकि B इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू सेट A। अब देखिए इस BA का मतलब है BX यानी दिस कलेक्शन, एंड B का मतलब है इस B को हमने A लिया, एक सेट लिया कलेक्शन से। अब O को हमने ABE लिया, O एक ऐसा सेट है जो इस पॉइंट A को कंटेन कर रहे हैं। अब अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो ये लोकल बेस एट अ पॉइंट A है। अब देखिए A बिलोंग टू B, A बिलोंग टू दिस B एंड दिस B इज द सबसेट ऑफ O, क्योंकि ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। वेयर B बिलोंग टू BX, हियर BX मीन्स हियर BA, ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो इसका मतलब है कि दिस इज लोकल बेस एट पॉइंट A। नाउ लोकल बेस एट पॉइंट B will be equal to only the singleton set B, sorry, 2 sets B A B E। इसी तरह ये भी लोकल बेस है, BC में सिर्फ एक सेट C है, BC जो लोकल बेस है फॉर पॉइंट C, दिस इज इक्वल टू C। सो B is equal to C, here B is also C and O is also C। यहां जो सेट्स हैं B और OC दोनों इक्वल हैं, क्योंकि यहां C सिर्फ एक पॉइंट में है, इस बेस में C में, यहाँ A B C नहीं है। अगर होता तो हम लिख देते BA, A यहाँ सिर्फ 2 सेट्स में इंक्लूड है और B 2 सेट्स में इंक्लूड है। इसी तरह पॉइंट C सिर्फ एक सेट में इंक्लूड है, तो इसके लिए हमने BC लिया है, OBC लिया है। तो इसके लिए जो कंडीशन है ये इस तरह लिखेंगे कि C बिलोंग टू B एंड दिस इज द सबसेट ऑफ O। सिमिलरली फॉर पॉइंट D यू कैन राइट, ये कलेक्शन हम इस बेस से ले रहे हैं, सो दिस इज इक्वल टू बेस एट अ पॉइंट D will be equal to D and base at a point E will be equal to ABE. So these are local bases at a point of X, यानी
टा के लिए ये बेस है। अब लोकल बेस हम इस बेस से वो सीट्स ले रहे हैं जिसमें ये पॉइंट्स इंक्लूड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।